जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा कहा है कि ग्रहों की दिशा या ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशा को बदलती है। बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और बुध हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने की मंजिल प्रदान करते हैं। हम जीवन में जो आगे बढ़ते हैं उसमें बुध ग्रह का अपना बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शब्दों का हम सही प्रयोग करें। जनरली उन लोगों को देखा गया है जो लोग सही समय पर सही शब्द को प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में बुध की परिस्थिति खराब देखी जाती है। जो लोग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, चीजों को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको आगे लेकर के नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बुध की परिस्थिति हमने खराब देखी है। अगर देखा जाए, जो बच्चे लेट से बोलते हैं उनके लिए बुध की परिस्थिति खराब देखी गई है। जिनकी गढ़न या लुक अच्छा नहीं होता या स्किन में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बुध हमेशा खराब देखा गया है। चलिए खैर, इतनी लंबी बात ना करते हुए बात करें कि बुध का जो राशि परिवर्तन है, 24 मार्च 2022 को बुध नीचस्थ होंगे मीन राशि के अंतर्गत। आखिर क्या प्रभाव होगा आपके लिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो बुध मेष राशि के लिए, जो मेष से लेकर के मीन पर्यंत द्वादश भाव की राशियों की बात करेंगे, मेष राशि के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के 12th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, भाई बहनों को लेकर के खराब समाचार निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। तो मेष के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखिए। खैर, क्या इलाज करना है, क्या उपाय करना है, वो भी कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, लेकिन सच्चाई बताना मेरा कर्म है कि किस प्रकार परिवर्तन होगा उसकी जानकारी आपको दिया जाए। वृष राशि के लिए बात करेंगे, सेकंड हाउस के स्वामी होकर के और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी होकर के जाकर के गोचर करेंगे एकादश भाव के अंतर्गत। बहुत अच्छा संयोग होगा, आर्थिक लाभ, मानसिक शांति, ब्रेन एक्टिव, पैसा आने का कई तरीके से रास्ता, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ, पार्टनरशिप में बिजनेस करा करके लाभ देने वाले ग्रह बनेंगे। तो वृष के लिए परिवर्तन अच्छा होने वाला है। बात करेंगे मिथुन के लिए, खुद के राशि स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं, गोचर करेंगे दसम भाव में जाकर के। खुद के राशि स्वामी का दसम भाव में जाकर के गोचर करना, 4th हाउस के स्वामी का दसम भाव में गोचर करना, रुके हुए काम को बनाने वाला, डील इत्यादि कराने वाला, जो भी आपके बिजनेस वगैरह की परिस्थितियां हैं उनको खूब आगे बढ़ाने वाला, मतलब बेचने की जो कला है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर आएगी और अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ लुभावने ऑफर मिलेंगे जो प्रेजेंट के लिए बहुत लाभप्रद होंगे, लेकिन अंत में वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सोच समझ करके डिसीजन लेंगे, लाभप्रद होगा। कर्क राशि के लिए बात करेंगे। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए, द्वादश भाव और 3rd हाउस के स्वामी होकर के बुध गोचर करेंगे 9th हाउस के अंतर्गत। द्वादश भाव और तीसरे भाव के स्वामी का 9th हाउस में गोचर करना भाग्य को बढ़ाने वाला, विदेश यात्रा इत्यादि कराने वाला, धार्मिक यात्रा कराने वाला, धार्मिकता में मन लगाने वाला होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर कर्क राशि के लिए, तो बुध का परिवर्तन करीब करीब ठीक ठाक रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि के लिए, जहां पर एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध और गोचर करने जा रहे हैं कहां पर, अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। दूसरे भाव और एकादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना खूब धन का नुकसान कराने वाला है। तो ये समय जो करीब करीब 24 तारीख के बाद मार्च का बन रहा है, बहुत सोच समझ करके पैसे का प्रयोग करें। यहां पर आपका धन पानी की तरह बहता हुआ दिख रहा है, तो पैसे को कंट्रोल करने का प्रयास करें। उपाय क्या होगा इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पर सिंह राशि के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां जो बुध है वो लेकर के आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि को लेकर के, जहां पर बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे खुद के राशि स्वामी होकर के, और उसके साथ अगर देखा जाए दसम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह परिस्थिति आपके लिए अच्छी होने वाली है। व्यापार में लाभ, प्रमोशन इत्यादि आपको प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने की नई नई बुद्धि आएगी। तार्किक जो क्षमता है, चीजों को बेचने की जो कला है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन जीवन साथी के साथ, जीवन साथी की जो बुद्धि है वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम करेगी। उनके साथ तर्क वितर्क होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा सावधान होने की और सोचने की आवश्यकता है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे तो। तुला राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, तुला राशि के लिए छठे भाव में जाकर के बुध गोचर करेंगे द्वादश भाव के स्वामी होकर के, और साथ में 9th हाउस के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का सहयोग नहीं प्रदान होगा। भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण कुछ बनते हुए कार्यों में अड़चने या विघ्न इत्यादि प्राप्त होंगे। शत्रु अपनी बुद्धि का तीव्र गति से प्रयोग करेंगे। आपके साथ साथ अगर देखा जाए, आपके बजाय शत्रु की बुद्धि बहुत तेज काम करेगी, जिसको लेकर के आप परेशान रहेंगे। तो इस प्रकार से बुध आपके लिए अगर देखा जाए तो राशि तुला के दृष्टिकोण से जो बहुत लाभप्रद है वो नहीं होने वाला है।
वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे, अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध और उसके साथ एकादश भाव के स्वामी, एकादश और अष्टम भाव के स्वामी बुध हो करके जो गोचर करने वाले हैं वह आपके गोचर करेंगे बुध पंचम भाव के अंतर्गत। तो अष्टम भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ एकादश भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना आर्थिक लाभ को दिखाता है, ब्रेन को एक्टिव करेगा, जिस कारण से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके अच्छे धन का अर्जन कर पाएंगे, अपने लाभ को प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। संतान इत्यादि के लिए यदि प्लान कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। संतान इत्यादि को लेकर के शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। यह हमारे वृश्चिक राशि के दर्शक के लिए होगा। बात करेंगे धनु राशि के दर्शक के लिए, जिनके लिए बुध एक तो दसम भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और जो बुध का गोचर रहने वाला है वो फोर्थ हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। धनु राशि के लिए परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा। फोर्थ हाउस में जाकर के गोचर करना सप्तम और दसम भाव के स्वामी का एक तो नौकरी में मनचाहा प्रमोशन, ट्रांसफर या सैलरी बढ़ाने वाला करने वाला है। कुछ कार्य नौकरी में ऐसे होंगे आपके साथ जो अच्छे रिजल्ट देंगे, साथियों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, प्लानिंग इस समय पर करेंगे और प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल भी होगी, तो अच्छा संयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मकर राशि के लिए अगर बात करेंगे, मकर राशि के लिए छठे भाव के स्वामी बुध और उसके साथ नवे भाव के स्वामी बुध, 6 और 9 भाव के स्वामी बुध होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। धार्मिक यात्रा का योग, आत्मविश्वास को बढ़ाना, भाई बहनों से संबंध अच्छे करना, एक टेक्निकल जो माइंड है उसको क्रिएट करना, एक चालाकी वाला माइंड क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के लिए बुध की अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए, क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ अगर बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ अगर बुध को देखा जाए, छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होंगे। क्षमा चाहूंगा, अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी कुंभ के लिए होंगे। अष्टम और पंचम भाव के स्वामी का नीचस्थ हो जाना बुद्धि को सही तरीके से काम नहीं करने देगा, गलत प्रकार के डिसीजन लेंगे और उस गलत डिसीजन का खामियाजा आपको निश्चित रूप से भुगतना होगा। तो आप जो भी विचार करें, सोचे समझे, फिर सोच समझ करके डिसीजन लें जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद हो। ठीक है, तो विचार करके डिसीजन लें कुंभ राशि के जातक जातिका। मीन राशि के लिए बुध नीचस्थ हो जाएंगे खुद की राशि में, तो कुछ भी अनाप शनाप आप बोलने वाले हैं और इधर जाना चाहिए तो उधर, और जो भी सच्चाई होगी कार्य की वो आपको समझ नहीं आएगी, तो इस कारण से आपको खराब रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। सोच विचार करके डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हरे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। विधारा के पेड़ की जड़ को लेकर के गले में धारण करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। तो इस प्रकार द्वादश राशियों के लिए जो बुध का परिवर्तन है वो रिजल्ट लेकर के आएगा। अन्य किसी प्रकार की भी जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब चाहें तो बात करके, अच्छा रात को 9 से 10 रोज लाइव आता हूं, दोपहर को 12 से 1 लाइव आता हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।